उसके लिए थैंक यू अजीत। कोशिश कर रहा हूं मानव, कोशिश कर रहा हूं कि प्रायश्चित कर लूं, लेकिन जब भी तुम्हें और अर्चना को देखता हूं मेरा मन मुझे धिक्का नहीं लगता है। तुम दोनों की हंसती खेलते जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने। लाख बार सजा पाऊंगा ना तब भी ये पाप धुल नहीं पाएगा। नौकरी करनी है तुम्हें? हाँ, लेकिन मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ ना, अर्चना उसकी सुपरवाइजर है। वो तुम्हें एक अच्छी नौकरी दिला सकती है। चलो मेरे साथ। नहीं नहीं मानो, नहीं। तुझे खूब उपकार है तमचावर, तुमने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, मेरे घर के लिए। नहीं, अरे जिसने तुम्हारी गृहस्थी बर्बाद कर दी, उसी इंसान की गृहस्थी आज तुम चला रहे हो। नहीं मानो, तुम्हारे बड़ापन का और फायदा उठाऊंगा ना तो शायद अपने आप से नजर नहीं मिला पाऊंगा मैं। और मानो मैं जो भुगत रहा हूं ना, ये मेरी गलतियों की सजा है। अब मेरी किस्मत मुझे चाहे जहां ले जाए, लेकिन तुम्हारा और अर्चना का एक और एहसान मैं। हम कोई एहसान नहीं कर रहे तुम पे। अगर कोई इंसान अपनी गलती सुधारना चाहता है तो दूसरे इंसान का यह फर्ज है कि वो उसकी मदद करे। भगवान तुम्हें एक और मौका दे रहे हैं। मेहनत और लगन से काम करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं उससे बात करता हूँ। अर्चना, ये अजीत, आओ। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें यहाँ देखकर। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें ये नौकरी मिले। थैंक्स अर्चना। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तुम मेरे लिए आउट ऑफ द वे जाकर कुछ मत करना प्लीज। अब मैं अपनी वजह से तुम्हें तकलीफ में आते हुए नहीं देख सकता। नहीं अजीत, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम पढ़े लिखे हो, तुम काम करना चाहते हो, तुम मेहनत करना चाहते हो, और एक अच्छा कैंडिडेट बनने के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं है। एक मिनट। हेलो नेहा, सतीश जी आ गए? अच्छा ठीक है, वो जैसे ही आते हैं मुझे इन्फॉर्म कर देना। थैंक यू। अजीत, अभी तक सतीश जी आए नहीं है, तुम्हें थोड़ी देर और इंतजार करना पड़ेगा। सतीश जी बस आते ही होंगे। मानव, अगर आपको अपने काम के लिए जाना तो आप चले जाइए ना, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। अर्चना। हेलो सर। मानव, कैसे हो? जी ठीक हूँ। आप? सर, ये मानव की बहनों ही है, अजीत। हेलो सर। अच्छा, आप ही अजीत हैं, अजीत लोखंडे? जी। बहुत कुछ सुना है आपके बारे में। यहाँ कैसे आना हुआ? धर्मी जी, मैंने ही अजीत को यहाँ बुलाया। दरअसल अजीत को अभी नौकरी की बहुत जरूरत है, तो मैंने सोचा कि आप और सतीश जी अगर इस मामले में इनकी कुछ मदद कर देते तो। मेरा मतलब है, हमारी कंपनी में अगर कोई इन्हें जॉब मिल जाता तो। सॉरी, मुझे नहीं लगता मैं आपकी कोई मदद कर पाऊंगा। लेकिन आप ये क्या है, क्या कर चुके हैं और क्या कर सकते हैं, मैं सब कुछ जानता हूं। ऐसे इंसान को अपनी कंपनी में नौकरी देकर मैं अपनी कंपनी की रेपुटेशन पर धब्बा नहीं लगा सकता। आई एम सॉरी अर्चना, तुम्हारी ये डिमांड बिल्कुल गलत है। मैं सिफारिश के बलबूते पर नौकरी देने में विश्वास नहीं करता, और जब सिफारिश ऐसे इंसान की हो फिर तो नौकरी देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इट्स ओके अर्चना, इट्स परफेक्टली ओके। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने मेरे लिए कोशिश की, यही बहुत है मेरे लिए।
बाकी सफलता मिलना ना मिलना हमारे हाथ में थोड़ी है। कुछ गलत नहीं कहा धर्मेश सर ने। मेरा कल कुछ ऐसा है कि मेरे आज पर कोई विश्वास करने को तैयार नहीं है। It's okay. हाँ हाँ, मैं पहुंच जाऊंगा। अरे मैंने कहा ना, मैं फोन करता हूँ बाद में। बोलो अर्चना। धर्मेश जी प्लीज अजीत के लिए कुछ कीजिए ना। अर्चना देखो, मैं धर्मेश जी मैं जानती हूँ कि आप कहीं गलत नहीं। अजीत का पिछला रिकॉर्ड ही कुछ ऐसा रहा है कि उस पर इतने आसानी से विश्वास करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरी बात का यकीन कीजिए, अजीत बदल चुका है। वो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। प्लीज उसे एक मौका दीजिए। वो आपको कभी निराश नहीं करेगा। सॉरी अर्चना, मैं एक्सपेरिमेंट्स करने में विश्वास नहीं करता। कल अगर उस इंसान की नीयत फिर गई और उसकी वजह से मेरी कंपनी का नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। अजीत की सारी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। वो इतनी मेहनत करेगा, पूरी ईमानदारी से काम करेगा। प्लीज प्लीज धर्मेश जी उसे एक मौका दीजिए। धर्मेश जी, अजीत एक अच्छा इंसान बनने की पूरी कोशिश कर रहा है। क्या हम उसकी इतनी मदद नहीं कर सकते? अर्चना, तुम्हें ना कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ अर्चना, लेकिन उससे भी ज्यादा इज्जत मैं अपने उसूलों की करता हूँ। क्या हुआ? क्या बातें हो रही है? सतीश, अर्चना चाहती है कि अजीत को इस कंपनी में जॉब दी जाए। इसके लिए मैंने मना कर दिया। अजीत का रेपुटेशन क्या है ये तुम अच्छी तरह से जानते हो सतीश। ऐसे इंसान को कंपनी में जॉब देना बहुत रिस्की है। धर्मेश, मुझे लगता है कि हमें अजीत को जॉब देनी चाहिए। सतीश, मैं समझता हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन क्या है कि मान लो अगर अजीत सुधर चुका है या सुधरना चाहता है तो हमें ये रिस्क लेना चाहिए। और फिर अर्चना उसकी जिम्मेदारी दे तो रही है, क्या प्रॉब्लम है? देखो, मैं अजीत के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे अर्चना पर पूरा विश्वास है। और फिर मान लो कल को वो अगर काम ढंग से नहीं करता है तो हम उसे कंपनी से निकाल सकते हैं। मान लो किसी इंसान का अतीत बुरा है, लेकिन हम उसे उसके अच्छे भविष्य से वंचित रखें, वो सही नहीं। ठीक है, अगर तुमको सही लगता है तो गो अहेड, मैं तुमको रोकूंगा नहीं। लेकिन मुझसे पूछोगे, मैं इस तरह के एहसान करने के बिल्कुल फेवर में नहीं। थैंक यू सतीश जी। अजीत, वो तुम्हारी नौकरी पक्की है। अर्चना, लेकिन ये सब कैसे? अभी भी सतीश जी बाहर मिले थे। उन्होंने धर्मेश जी को कन्विंस कर लिया अच्छे से, और तुम्हारी नौकरी की बात पक्की हो गई। अर्चना, आई एम सॉरी, मतलब तुम्हें बहुत कुछ सुनना पड़ा मेरे लिए। मैं जानता हूँ ये सिफारिश वगैरह करना तुम्हारे और मानव के उसूलों के खिलाफ है, लेकिन फिर भी सिर्फ मेरी खातिर तुमने। उसूलों का क्या है? अपनों के लिए उसूल तोड़े भी जा सकते हैं ना। और मुझे नहीं लगता ये कुछ गलत है। ये सिर्फ रिश्तों को जोड़ने का एक और तरीका है। और अजीत, हम दोनों को पूरा विश्वास है कि तुम हमारा विश्वास कभी नहीं तोड़ोगे। अर्चना, मानव, तुम दोनों की जिंदगी मेरी वजह से खराब हुई, और आज तुम दोनों ने मिलकर मेरी जिंदगी संवारी है। अरे मैं तो माफी के काबिल भी नहीं हूं, लेकिन आज तुम दोनों ने मुझे नई जिंदगी दी।
धर्मेश जयपुर वाला की फैक्ट्री में सिफारिश के बलबूते पर नौकरी। कमाल हो गया यार। ये किसकी बात कर रहे हो तुम? अरे वो अपना मानव है ना, मानव। वो सुपरवाइजर मैडम के पास किसी लड़के को लेकर आया था नौकरी पर रखवाने के लिए। धर्मेश सर भी थे अंदर में, और अंदर में पता नहीं क्या उनकी बातचीत हुई और धर्मेश सर तंतनाते हुए बाहर आए और मैडम भी उनके पीछे पीछे आई और बाहर आकर कहने लगी, देखिए आप कुछ भी कीजिए लेकिन उस लड़के को नौकरी दीजिए। धर्मेश सर तो मानने को तैयार ही नहीं थे, लेकिन बाद में सतीश सर आए और उन्होंने मामले को सेटल करा के उस लड़के को नौकरी दिलवा दी। भाई कुछ भी हो यार, ये मानो तो बड़ी पहुंची हुई चीज है। आखिर इतने बड़े बड़े लोगों से उसने अपनी बात मनवा ही ली। भाई बाकी सबका तो पता नहीं, लेकिन हाँ एक बात तो जरूर है कि सुपरवाइजर मैडम और मानव, इन दोनों के बीच कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। कल मैंने उन्हें स्टेशन पर देखा था। दोनों एक दूसरे से ऐसे बातें कर रहे थे जैसे एक दूसरे के बहुत करीब हों। उस दिन भी मैडम कुछ खाना वाना लेकर आई थी मानव के लिए। कुछ ना कुछ तो लफड़ा है। ए शिंदे, तू पता करना उन दोनों में क्या चल रहा है। अरे नहीं यार, अब पिटवाओगे मुझे क्या? और वैसे भी सुपरवाइजर मैडम के बीच में पड़ के मुझे अपनी नौकरी थोड़ी गंवानी है। भाई मुझे अपनी नौकरी बहुत प्यारी है। मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया, आते ही होंगे वो। आपको इंजेक्शन दे देंगे तो कम से कम बुखार कम होगा आपका। आई 2 दिन हो गए बाबा बीमार है, और एक बार भी फोन करके आपने ये मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? अगर आज मैं यहाँ पर नहीं आती तो भी आप मुझे कुछ नहीं बताती है ना? ऐसी बात नहीं है वर्षा, अब इस उम्र में ये बीमारी तो लगी रहती है ना बेटा। छोटी छोटी बातों के लिए तुम्हें और सतीश को डिस्टर्ब करना नहीं। डिस्टर्ब? अगर अपनों का सुख दुख बताना डिस्टर्बेंस है तो ऐसे 1000 डिस्टर्बेंसेस मुझे मंजूर है। आई हम लोग अलग हो गए, इसका ये मतलब नहीं कि हमारा रिश्ता टूट गया, या फिर एक दूसरे के सुख दुख से हमें कोई लेना देना ही नहीं। हम अब भी एक हैं। मैं आज भी आपकी बहू हूँ, इसलिए आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये जानने का पूरा हक बनता है मेरा। वर्षा, आई ये गलत किया आपने। मैं नहीं जानती थी आप मुझे इतना पराया मानती। क्या अब मैं इस लायक भी नहीं कि मैं बाबा का ख्याल रख सकूं? वर्षा, मैं हूं ना इनकी देखभाल करने के लिए। आई मुझे एक बात बताई, अगर मेरे और सतीश में से कोई बीमार होता तो क्या आप हमें देखने वहां नहीं आती? आई मैं सोच रही थी कि अगर आप और बाबा कुछ दिनों के लिए। वर्षा प्लीज, हमें उस घर में वापस आने के लिए फिर मत बोलना, क्योंकि तुम्हें मैं बार बार मना नहीं कर सकती और हाँ भी नहीं कर सकती बेटा। इसलिए प्लीज इस टॉपिक को यहीं खत्म करें, कुछ और बातें करें। अरे मंजू, वो जो बुक मैं ऑफिस से लेकर आया था वो कहाँ है? हाँ बोल, मैं तेरी फोन का इंतजार कर रहा था और मैं अपनी आई से कुछ मांगू और मुझे ना मिले। आज तक कभी ऐसा हुआ है क्या? विनोद बेटा, मैंने तेरी बात पर बहुत सोचा और फिर उन्नी ने बहुत आग्रह किया था उस दिन मुझे, तो फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ दिन तुम्हारे यहाँ आना चाहिए। कुछ दिन रह लूंगी फिर वापस चली आऊंगी। आई थैंक यू वेरी मच। आई मैं और मंजू कल ही तुझे वहां लेने के लिए आएंगे, ठीक है? तू तैयार है ना? अच्छा अब मैं फोन रखता हूँ। ये खुशखबरी मैं मंजू और पुन्नी को भी सुनाता हूँ, ठीक है? ठीक है। मंजू, मंजू। हाँ? अरे मंजू, अच्छा मंजू गैस करो, अभी किसका फोन आया था? किसका? गैस करो ना। अरे तुम्हें बता दो। आई का फोन आया था। आई यहाँ पर आने के लिए तैयार हो गई है। क्या? हाँ, कल हम दोनों जाएंगे और उन्हें लेकर आ जाएंगे। विनोद, देखा मंजू, आई ने आज भी हमारी बात नहीं टाली। हाँ विनोद, आई कितनी अच्छी है ना, इतनी अच्छी कि उनकी अच्छाई के सामने हर बार मैं ही शर्मिंदा हो जाती हूँ। मंजू, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम्हें आई की अच्छाई का एहसास हुआ, हम सब के लिए बस इतना ही काफी है। अच्छा चलो, अब मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है,
घर पे किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे SMS कर देना, मैं आते हुए ले आऊंगा। ठीक है? हेलो आई, मी बोलती। पता है आई, तेरा नुस्खा फिर से काम कर गया। अरे विनोद की आई यहाँ पर आ रही है मेरे घर। गुड, वेरी गुड मंजू। मंजू, अब मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना तू। सुलोचना ते जब वहां आएगी ना, तो थोड़े दिन के लिए उन्हें सास की तरह ट्रीट कर देना। मतलब है, उनको मान सम्मान खुशियाँ सारा दे देना और धीरे धीरे उन्हें सास से आया बना देना। और ये काम इतना होशियारी न करना कि उन्हें और विनोद को पता भी ना चले वो सास से कब नौकरानी बन गई। चल फोन रखती हूँ। लोग अपने बेटे की शादी करके लक्ष्मी घर लाते हैं, लेकिन मैं अपने बेटे की शादी करके ये पर्वती घर लेकर आई हूँ। अगर किसी अमीर खाते पीते घर की बेटी होती ना, तो कम से कम ये दिन देखने की नौबत तो नहीं आती। तू है ना, तू मेरे बेटे की जिंदगी में लगा हुआ ग्रहण है। तेरी वजह से मेरा बेटा तरक्की नहीं कर रहा है, यहाँ तक एक छोटा सा जॉब भी नहीं मिल रहा है उसे। मुझे नौकरी मिल गई है। वंदिता, वंदिता, मुझे नौकरी मिल गई है एक ऑटोमोबाइल कंपनी की फैक्ट्री में। ये सब अर्चना की वजह से हुआ। उसने मेरी सिफारिश की और मुझे नौकरी मिल गई। वाह 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 वाह, बड़ी तरक्की की है तूने। खुद ही जाकर अर्चना के पैरों पर गिर गया। वाह। हाय। और आज दुख भी बहुत ज्यादा हुआ। पता है क्यों? क्योंकि ये काम मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। भले तू हालातों से कुछ सीख ही नहीं आई, लेकिन मैं बहुत कुछ सीख गया हूं और इसलिए सच्चाई के सामने झुक गया हूं। अरे मेरी बात मान ले, तू भी अपनी गलतियां मान ले, अर्चना के सामने झुक जा, तुझे बहुत सुकून मिलेगा। एक बात तो भूल गया अजित, अर्चना के साथ मैंने जो कुछ भी किया उसकी वजह तू था। हाँ, सही कहा तूने, बिल्कुल सही कहा। ये सब मेरी वजह से हुआ, लेकिन मैं अपनी गलतियां मान चुका हूं, प्रायश्चित करना चाहता हूं मैं। लेकिन तू उसी दलदल में रहना चाहती है, कैसे जा रही है अंदर। अरे कोई इंसान अगर वक्त पे गलतियां मान लेना, तभी वो सुखी हो पाता है। और अगर तू सुखी होना चाहती है तो गलती मान ले, सच्चाई के सामने झुक जा, अर्चना के सामने। नहीं, कभी नहीं। ना ही मैं अर्चना के सामने झुकूंगी और ना ही उसके घर वालों के सामने। समझे तू? ठीक है, कहना मेरा काम था, मैंने कर दिया। अब तू क्या करना चाहती है तो खुद तय कर ले। एक साल तो आई, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, संभल जा।